पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी क्या है? इस वक्त जो हम देख रहे हैं तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर किया है। दो पॉलिसीज़ इस वक्त ऐसे चल रहे हैं साइमल्टेनियसली कि वो टोटली नेगेटिव साइड पे है और कोई पॉजिटिव इंगेजमेंट का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता एक साल से हम देख रहे हैं कि ना कोई डेलीगेशन जा रहा है ना कोई डेलीगेशन आ रहा है। अभी रेफ्यूजीज़ के बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर की सूरत हाल क्या है। तुरहम बॉर्डर गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 दिनों से बंद है और लग ऐसा रहा है कि इस्लामाबाद को ये पता भी नहीं है कि तुरहम बॉर्डर जिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, गुज़िश्ता 5-6 दिनों से इस वक्त जो है हज़ारों गाड़ियाँ दोनों साइड पे, पाकिस्तान साइड पे और अफ़गानिस्तान साइड पे फंसे हुए हैं। ताजर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि उनका नुकसान हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। 800 मजदूर जो है वो रोज़ाना डेली वेजेस जो तुरहम बॉर्डर पे काम करते हैं वो बेरोज़गार है। इसी तरह हज़ारों की तादाद में आम लोग, मरीज़, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जो है बॉर्डर के उस पार जिनके पास वीज़े हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वो आना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। और इसी तरह इसी साइड पे भी यही सूरत हाल है। अभी बॉर्डर बंद क्यों हुआ है किसी को पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉर्डर के उस पार कुछ तामीरात हो रही है। क्या तामीरात हो रही है? या बॉर्डर के इस पार तामीरात हो रही है। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि अफ़गानिस्तान जो इस वक्त हम लगे हुए हैं वस्ती एशिया के साथ राब्ते बढ़ाने के लिए, वस्ती एशिया के साथ राब्ते बढ़ाने के लिए जो बुनियादी रास्ता है वो अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है? जिस तरह इस वक्त इंडिया के साथ हमारी है उससे ख़तरनाक जो है वो हमारी अफ़गानिस्तान के साथ है। तुरहम बॉर्डर ये मेन बॉर्डर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ और सबसे नज़दीक भी है। इस पे गुज़िश्ता जो इस तरह मैंने कहा, एक तो 3-4 महीनों से बॉर्डर की सूरत हाल ख़राब है, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं, लेकिन अभी बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। किसने बंद किया है? वहाँ पे इतना हम नॉन सीरियस हैं बॉर्डर्स के हवाले से। या तो ये है कि शायद ये फॉल करती है खैबर पख्तूनख्वा में या दूसरा बलूचिस्तान में, तो न सिंध को कोई मसला है न पंजाब को कोई मसला है। वहाँ पे किसी ने देखा है कि ये उसी साइड पे तामीर हो रही है, इधर से जो है ना दरवाज़ा बंद किया गया है। ना इस्लामाबाद को इन्फॉर्म किया गया है ना काबुल को इन्फॉर्म किया गया है। ये दूसरी साइड पे भी यही सूरत हाल है। अब नेगोशिएशन चल रही है। मैंने पता चलाया कि ये नेगोशिएशन कौन कर रहे हैं। ये नेगोशिएशन कस्टम इंस्पेक्टर्स वगैरह है या कस्टम असिस्टेंट कलेक्टर्स जो वहाँ पे होते हैं वो नेगोशिएट कर रहा है। वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदा या कैप्टन होगा या मेजर होगा या सूबेदार मेजर साहब होंगे, वो कर रहे हैं। साथ ही पुलिस का कोई SHO होगा या कोई अहलकार होगा, वो कर रहे हैं। अभी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने लाइन ड्रा की है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने उस वक्त तक जो है अफ़गानिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर करना है जब तक अफ़गानिस्तान के ये हालात हो मौजूदा और जब तक हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है ये अफ़गानिस्तान से हो रही है। अभी तुरहम की हालत तो यही है कि ये मेन बॉर्डर है और पैरिशेबल और नॉन पैरिशेबल, ज़्यादातर पैरिशेबल आइटम यहाँ से इस रूट से जाते हैं क्योंकि ये नज़दीक तरीन फॉल करती है। इसके बाद जो दूसरा अहम हमारे साथ पॉइंट था वो खरलाची, जो सबसे नज़दीक तरीन जो है काबुल और पाकिस्तान के साथ जो सबसे करीब तरीन बॉर्डर है वो खरलाची है। खरलाची गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 महीनों से मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि कुरम में हालात ख़राब है। ना इस्लामाबाद के साथ ये फ़िक्र है ना पिंडी के साथ ये फ़िक्र है कि कितना नुकसान इस मुल्क का हो रहा है, लेकिन जज्बात को तस्कीन मिल रही है कि जी हमने अफ़गानिस्तान को सबक सिखानी है। अपना कितना नुकसान हो रहा है उसका कोई पूछ नहीं रहा है। उसके बाद ग़ुलाम खान है रंगूर अड्डा, ये इतने हैं कि काम तो चल रहा है लेकिन ये नेवे इट इज़ नॉन फंक्शनल। ना स्कैनर से वहाँ पे ना वो मॉडर्न चीज़ें हैं, वो 3-4-5 घंटों के लिए खुल जाती है और फिर आगे से वो बंद हो जाती है। ये सूरत हाल है। अभी मैं इस पर सोच रहा था, जिससे भी मैंने बात की पाकिस्तान में किसी को, यार ये क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान जो है इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है इसके रडार से आउट है। एक तो बॉर्डर की ये सूरत हाल, चमन बॉर्डर पूरा 1 साल बंद रहा, किसी ने कोई कोशिश नहीं की। यही तुरहम बॉर्डर जो है
12-13 कबाइल निकल आए और 3 महीने तक इसको बंद रखा, किसी को कोई वो फिक्र नहीं है। इसी तरह जो है रेफ्यूजीज़ के हवाले से हमने ठीक है, रेफ्यूजीज़ के हवाले से या इलीगल अफगान के हवाले से, लेकिन एक तरीक़ेकार के तहत होनी चाहिए कि इस वक्त अगर हम किसी ने 40-50 साल इधर गुजारे हैं और उसको हम सिर्फ 1 महीना दे देते तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। सारा जो इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिसी है टुवर्ड अफगानिस्तान, वो है आर्म ट्विस्टिंग वाली, उसको मतलब ये मजबूर करना, दबाव में डालना। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि दूसरी साइड पे जो हुक्मरान है तालिबान, उनके साथ कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान करे जी बॉर्डर बंद है, सारा बंद कर दे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिज़्क अल्लाह देता है, बीमारी का शिफा अल्लाह देता है, और लोगों से कह रहे हैं कि वो सब्र करे और अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत रखे। ये वो अच्छी बात है, मुसलमान हम सब की है, लेकिन फिर भी दुनियाई चीज़ों पे जो है अल्लाह ताला ने और हमारे पैगम्बरों ने उसके लिए तगुदो किया है और करना भी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो किसी ज़माने में ये 3 बिलियन या 5 बिलियन डॉलर था, अब वो घट के जो है ना 50 मिलियन या इससे भी कम जो मिलियन डॉलर, और अब जो सूरत हाल है तो लग ऐसा है कि इससे भी कम होगा। अभी मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि इसमें जितना हम अफ़गानिस्तान को तकलीफ़ देना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें ख़ुद मिलती है। हमारे बॉर्डर एरियाज़ कारोबार के हवाले से बिल्कुल ख़त्म, मतलब ये है कि और वहाँ पे हमने ग्राउंड बिल्कुल प्रिपेयर्ड किया है इंसर्जेंसीज़ के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ये है कि ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही है, वो ट्रेड रूट था, वो ट्रेड रूट भी हमने गुलाम खान बंद किया, अंगूर अड्डा बंद किया, खरलाची बंद किया, तुरखम बंद किया, अरंदू बंद किया है, और इस तरह नवा पास बंद किया। सारे ट्रेड रूट्स जो है वो बंद किए हैं। वहाँ पे जो एक बिज़नेस अच्छी चल रही है वो यही है कि मिलिटेंसी का, इसी हवाले से, या एक्सट्रीमिज़म का, या जो है ना जो हम कह रहे थे कि जो मजहबी इंतहा पसंद है उनकी दुकान अच्छी चल रही है। तो आज मैं इस पर यही बात करना चाह रहा था कि ये हमारी बदकिस्मती देखिए कि 6 दिनों से तुरखम बॉर्डर बंद है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में किसी को पता नहीं है, जिससे भी बात की यार हमें तो पता नहीं, हाँ कोई वाक़या हुआ होगा, मतलब इट इज़ नॉर्मल। अगर 800,000 बच्चे जो है या लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में ट्रक्स ताजरों के वो खड़े हैं, वो एक्सपोर्ट आइटम जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं, कोई इंपोर्ट आइटम आ रहे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उस पर ख़र्चा बढ़ रहा है, उसके किसी के साथ कोई फ़िक्र नहीं है। इसी तरह जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, ना काबुल के साथ फ़िक्र है, ना इस्लामाबाद के साथ फ़िक्र है। तो लग ऐसा रहा है कि इस्लामाबाद ने भी डिसाइड किया है कि काबुल के साथ मज़ीद नहीं चलना है, और काबुल ने भी डिसाइड किया है कि अब इस्लामाबाद के साथ मज़ीद नहीं चलना है। अभी सवाल ये है कि इससे क्या हम मिलिटेंट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, या अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की गुडविल है जो गुज़िश्ता 40 सालों में बड़ी मेहनत से हमने एट द कॉस्ट ऑफ और इमेज हमने किया है, क्या वो बेहतर होगा इससे? मौलाना फजल रहमान साहब की बात कि तालिबान जब आए तो इनको ये हमारे लोग थे, अभी अपने इस तरह मुजाहिदीन को हमने दुश्मन बनाया, उसके बाद डेमोक्रेट्स को हमने दुश्मन बनाया, अब तालिबान को भी हम दुश्मन बना रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। हमारे वज़ीर आज़म साहब सेंट्रल एशियन ममालिक के दौरे पे है, वो कोशिश कर रहे हैं ट्रेड, ये समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से किस तरह ताजिकिस्तान से ट्रक आएंगे या पाकिस्तान से उधर जाएंगे, क्योंकि जब आपने बॉर्डर्स बंद किए हैं तो ये जो पॉलिसीज़ इस वक्त लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान ने लाइन ड्रा कर दी है। अफ़गानिस्तान के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात, किसी भी किस्म के रिलेशन, खा वो ट्रेड रिलेशन हो, पॉलिटिकल रिलेशन हो, उस वक्त तक काट दिए गए हैं जब तक ये मिलिटेंसी का जो इशू है ये हल ना हुआ हो, और जब तक तालिबान ने सर लाइन पे ना रखा हो कि जी हम जो है TTP के ख़िलाफ़, जो ये कभी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है, ना तालिबान कर सकते हैं, अगर वो चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि मारूजी हालात ऐसे हैं अफ़गानिस्तान में कि मैं नहीं समझता हूँ कि तालिबान किसी बड़े ग्रुप के साथ इस किस्म के, और इनके साथ जब उनके ताल्लुकात हो, इंटरनली अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं और उसका ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। तो आज मैं यही कहना बल्कि अपील करना चाह रहा हूँ स्पेशली काबुल को भी और इस्लामाबाद को भी कि ये दो ममालिक एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इनकी जो फेट है, जो किस्मत है, वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो बजाय इसके कि दुश्मनी थ्रबगनी के बजाय बेहतर होगा कि ट्रेड को फैसिलिटेट करे, बिज़नेस को फैसिलिटेट करे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, बजाय इसके कि हम इस पे तुले हुए कि इंडिया तो दुश्मन है, चलो जी अफ़गानिस्तान भी दुश्मन बन जाए।